गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सेशन नंबर 18 का प्रैक्टिकल बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ। इंसर्ट इलस्ट्रेशन सिंबल्स एंड इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप आपका कहाँ पे आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद एक ग्रुप हमारे पास आता है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इस इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी वर्ड पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपका पिक्चर है तो पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, पिक्चर आइकन पे, इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये पिक्चर आपकी आ गई ये, ठीक है, तो इस पिक्चर्स को आप अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे आप इंसर्ट टैब में यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट टैब में अगर आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे, ठीक है, तो ऑनलाइन पिक्चर्स में अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये ऑनलाइन ऑप्शन आएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस तरह से दे देगा, अदरवाइज अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका है तो उसमें आपका ये यहाँ पे पिक्चर आप इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इंसर्ट टैब एक आपका, हमें यूज़ नहीं करना है तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके बाद पिक्चर हटानी है तो इसको हटा सकते हो सेलेक्ट करके। ठीक है, ये आप छोटा बड़ा भी पिक्चर को कर सकते हो इसमें। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब है आपका ये, इसमें आप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शेप, जो आप यूज़ करते होंगे मोस्टली। ठीक है, जैसे मान लो इसमें मैंने शेप पे क्लिक किया तो पूरी शेप गैलरी आ गई। तो शेप गैलरी मीन्स डिफरेंट टाइप की शेप। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो उसमें मैं एक शेप ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक शेप मेरी यहाँ पे ये ड्रॉ हो गई। अब शेप ड्रॉ अगर मेरी हो जाती है तो उसमें मैं यहाँ पे क्लिक करके उसमें एक ही आपका ये मेनू बार आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट निकल के आई। तो इसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ शेप में, इसको कॉपी कर सकती हूँ, इसको पेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके पॉइंट्स एडिट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, हाइपर लिंक में इसको यूज़ कर सकती हूँ, रैप टेक्स्ट में, ये सब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे बताना है इसमें ऐड टेक्स्ट, तो अगर ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कर्सर आ गया देखो आपका, और इस कर्सर पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना नेम यहाँ पे लिख दिया, तो इसमें इसका मतलब यह है कि शेप में हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह हम सब चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ये, ठीक, कॉपी कट पेस्ट ये सब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो कलर वगैरह भी आपका आ जाता है, ये फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पे तो फॉन्ट कलर में भी आपकी चेंजिंग हो सकती है ये। इसमें देखो इसको छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, साइड में जाके साइडर हैंडलर में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। इसका कलर वगैरह हमारा सारा ये आपका चेंज हो गया, जिस कलर में चाहें उसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया, यानी टेक्स्ट, इतना कुछ हम अपनी शेप में कर सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में यहाँ पे जाते हैं तो स्मार्ट आर्ट आपका आ जाता है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो स्मार्ट आर्ट की पूरी गैलरी आपकी आ गई। स्मार्ट आर्ट की गैलरी आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे लिस्ट। तो जैसे अगर आप लिस्ट के लिए आपकी स्मार्ट आर्ट आ गई, ये यूज़ क्यों करते हैं हम, जैसे मान लो हमें कोई साइंस का डायग्राम बनाना है किसी भी टॉपिक पे कोई हमें डायग्राम बनाना है तो उसको हमें ड्रॉ करके आपको, तो स्मार्ट आर्ट आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे कोई साइकिल पे बनाना है कोई, ठीक है, और मैं उसका अपने पेज पे यानी कि कंप्यूटर पे बना रही हूँ, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की साइकिल आ जाती हैं। तो इन साइकिल में जैसे ये भी है आपका, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग है, सब साइकिल से रिलेटेड ही है। तो किस टाइप का आपको चाहिए, कोई चेन बनानी है आपको, ठीक है, कोई बायोलॉजी की कोई साइकिल बनानी है, तो आप ये सब चूज़ करके अपनी यहाँ पे कोई मैंने चूज़ कर लिया तो वो मेरा, फिर मैं इसको ओके कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ भी आपका यहाँ पे ये आ गया। इसको आप बड़ा कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा आपका ये यहाँ से ये। ठीक है, जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा आपका ये इस तरह से ये होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद और चीज़ें हमारी हैं यहाँ पे चार्ट। ठीक है, कोई भी अगर आपकी टेबल बनी हुई है तो आप उसमें चार्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे। चार्ट में भी आपके अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स आपके यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सारे चार्ट आपके आ रहे हैं साइड में। अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है, आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, बार चार्ट है, अगर आपका एरिया चार्ट है, तो पहले उसके लिए एक टेबल बनाओ और टेबल के बाद आप चार्ट टेबल को सेलेक्ट कर लो।
टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इन चार्ट पे जाकर क्लिक कर दो। जिस चार्ट पे आप क्लिक करोगे आपकी टेबल से रिलेटेड जो भी डाटा है उसका आपका चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट टैब के हमने ये कवर कर लिया ये। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आपका आता है यहाँ पे हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में आप कैसे करोगे, यहाँ पे हेडर एंड फुटर में आपका जैसे कोई भी अगर आपका पेज है, ठीक है, अगर मुझे इसके हटाना है सिंपली सेलेक्ट करके बैक बटन में कर दूंगी तो चला जाएगा। ये मेरा कोई भी एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका इंसर्ट टैब पे हम जाते हैं और यहाँ पे आपका ये हेडर वाला ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, तो हेडर पे मैं क्लिक करूँगी तो इसमें कौन सा हेडर आपको यूज़ करना है। ठीक है, हेडर अब मैं बता दूं आपको डिफरेंट टाइप्स का, यानी कि इसमें क्या है कि 3 जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही जगह आप लिख पाओगे। तो ये बहुत सारे हेडर का यूज़ क्या होता है कि जो भी आप वर्ड में पेज बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली अपने पेज पे आपको हेडर देना है तो टॉप पे आपको, यानी पेज के टॉप पे, ठीक है, पेज के टॉप पे ये हेडर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी चूज़ करती हूँ, ये वाला अगर मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे पेज पे ये वाला एक हेडर आपका अपीयर हो गया। तो ये पेज था, यहाँ पे एक हेडर बन के आ गया, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकती हूँ। ठीक है, फूटर अगर मुझे यूज़ करना है तो नीचे आ जाएगा आपका, जैसे ये आपका फूटर है, अगर मैं फूटर लेती हूँ तो वो आपका बॉटम में आएगा, यानी पेज के बॉटम में आपका ये बन गया फूटर। तो इस तरह से पेज, तो यहाँ पे भी मैं कुछ लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका कोई ये नहीं कि इसको आपको करना ही है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत करो। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक पेज नंबर है। पेज नंबर अगर आपको डालना है तो कहाँ पे डालना है भाई, टॉप पे डालना है, बॉटम पे डालना है, कहाँ पे आपको पेज डालना है तो वो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो। उसके बाद इसमें एक आपका आता है यहाँ पे, ये सब हो गया, ये सब कर भी लोगे आप, आई थिंक सो। इसमें एक सिंबल वाला ऑप्शन और आता है आपका, ठीक है, दिस वन। तो अगर आप इसमें सिंबल पे जाते हो तो सिंबल की गैलरी आ गई है आपकी ये, इसमें कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। सिंबल का यूज़ करने का मीनिंग क्या है, कोई मैथ्स में कुछ लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें कोई सिंबल आपको रिक्वायरमेंट है, सिंबल में जाओगे आप, सिंबल कुछ भी चूज़ कर दोगे तो वो आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका कहाँ पे मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से टैब में है आपका इंसर्ट। उसके बाद अगर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मोर ऑप्शन से रिलेटेड आपके पास और ज़्यादा सिंबल्स आ जाएंगे, तो इन सारे सिंबल्स को आप यूज़ कर लोगे। तो यही सारे टॉपिक आपके सेशन नंबर 18 में जो मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, इनको प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सिस्टम है तो ये सब आप यूज़ करके घर पे ट्राई कर सकते हो।